ये मैं अभी जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 1.1 उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ, वर्क करना है वो आप ही को करना है। आज करें या कल करें, आज से शुरू करेंगे देन ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और आप सोचेंगे नहीं हम तो कल कर लेंगे, परसों कर लें, कल परसों कभी नहीं आती है और वो हो भी नहीं पाता, क्योंकि वर्क भी तो मल्टीप्लाई होता चला जाता है ना। आप एकदम कैसे कर लेंगे? तो इसलिए फॉलो करना आपका काम है, समझाना मेरा काम है, सॉल्यूशन देना मेरा काम है, सजेशन देना मेरा काम है। आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन बैंक एक्चुअली ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच जनरली आस्क इन द एग्जामिनेशन। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ माय डियर स्टूडेंट। इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सारी मैंने आपके साथ में डिस्कस की है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं और इसमें देखिए क्या दिया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैंने बता दी, कोर प्राइम नंबर की डेफिनेशन बता दी, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बता दी, सभी डेफिनेशन डिस्कस कर ली। चलिए अब इसके जो है हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट। माय डियर स्टूडेंट, आप ये ही मेथड फॉलो करना है, दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। माय डियर स्टूडेंट 140, देखिए सबको मैं एक ही मेथड से बताऊंगा। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर तो जानते हो ना, प्राइम फैक्टर 1 को देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 1 को तो डिवाइड नहीं करते, 14 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7 माय डियर स्टूडेंट 70। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेना है, ठीक है, उसके बाद उसका बड़ा लेना। हालांकि ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लीजिए। 35 लीजिए माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद देखिए हम इसको, इसके बाद कोई नंबर नहीं है, 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, 5 7 जा 35 होता है माय डियर स्टूडेंट। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कितने आगे देखिए, ऐसे लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि एलसीएम और एचसीएफ निकालने में आप लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। दैट इज 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो दी जाता प्राइम फैक्टर्स। देखिए 2 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। चलिए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। 1 5 6। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट इसको किससे डिवाइड करेंगे आप, 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 14, 7 टाइम्स डिवाइड करेंगे माय डियर स्टूडेंट। 1 16 8 टाइम्स, ठीक है। देखिए अच्छी तरह से डिवाइड कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे मीन्स 2 3 जा 6, ठीक है, 1 9। माय डियर स्टूडेंट फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, आप देखिए, ठीक है, कितने टाइम्स, 13 टाइम्स। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन। थर्ड पार्ट 3 8 2 5। माय डियर स्टूडेंट फिगर थोड़ी सी बड़ी है तो इसलिए ध्यान देना इसके ऊपर। आप 3 8 2 5। माय डियर स्टूडेंट बहुत से, क्योंकि 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 से पहले तो 3 आता है ना, 3 से डिवाइड कीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए 2 इन हैंड, 3 7 जा 21, फिर 21 1 5। फिर से 3 से डिवाइड कीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए फिर 3 से डिवाइड कीजिए 4 टाइम्स, 4 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं ना। फिर 2 टाइम्स करेंगे, फिर 5 टाइम्स करेंगे। देखिए 5 ले लेंगे, ठीक है, 8 टाइम्स। 5 8 जा 40, 2 25 25। 5 को 25 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 टाइम्स हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। फिर 5 से डिवाइड कीजिए माय डियर स्टूडेंट, एक ही जाएगा, 17 5 जा 85 टाइम्स। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हो गए माय डियर स्टूडेंट, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। माय डियर स्टूडेंट ये प्रोसीजर आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए, उसके कैसे डिवाइड करेंगे, फोर्थ पार्ट माय डियर स्टूडेंट 5 0 0 5, ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले। देखिए 5 0 0 5। माय डियर स्टूडेंट ऐसे में थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, दीजिए, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 है इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 0 0 1। माय डियर स्टूडेंट बहुत डिफिकल्ट फिगर आ गई, 1 0 0 1। डिवाइड करके देखता हूं, 7 1 जा 7, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देखिए 7 1 जा 7 1,
और उसके बाद कितना बचा 3 30 4 टाइम्स 2 21 3। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 143 आ गया, 1 से डिवाइड करके देखता हूं माय डियर स्टूडेंट। 11 1 जा 11 3 33। माय डियर स्टूडेंट देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके। देखिए इट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तरह के में माय डियर स्टूडेंट अच्छी तरह से देख लीजिए। इसी तरह के नंबर में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। 7 4 और 2 और 9। माय डियर स्टूडेंट 7 4 2 9। मैंने बताया ना डिफिकल्ट लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। सबसे पहले फॉर्मूले याद कीजिए, डेफिनेशन याद कीजिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ नहीं है, 17 से डिवाइड करेंगे माय डियर स्टूडेंट। 68 17 4 जा 68। ठीक है, बचे कितना बचेगा 6 62। 17 3 जा 51 3 51 और 51 ये 62 था माय डियर स्टूडेंट। 51 9 11 आ गया। अब यहाँ पे 119 19 2 जा 38 2 आ जाएगा। 38 5 और 19 3 जा 57 19 3 जा। माय डियर स्टूडेंट बहुत इसी तरह से डिवाइड करेंगे जैसे मैंने बताया। ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे ही डिवाइड करेंगे, नहीं तो गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। 17 इंटू 19 और इंटू 23। देखिए कितने इंपॉर्टेंट, कितने अच्छी तरह से, कितना इजीएस्ट वे में मैंने इसका सॉल्यूशन बताया माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं, इसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट। 2 नंबर है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दिस कंडीशन। सबसे पहले क्या है माय डियर स्टूडेंट 26 एंड नेक्स्ट है 91। माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन 26 का निकाल दीजिए। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कीजिए, बताइए कितना आ जाएगा 1 और 3। माय डियर स्टूडेंट यही प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएंगे इसके, तो 2 इंटू 30। ठीक है, उसके बाद माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट लीजिए 91 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले मुझे बताइए 7 से डिवाइड कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट इसको। 7 से 7 1 जा 7। ठीक है, 2 21 3। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसके फैक्टराइजेशन के आगे 91 के आगे 7 इंटू 30। माय डियर स्टूडेंट मैंने क्या बताया, देखिए 2 की पावर भी 1 है, 13 की पावर 1 है, इनको पावर की फॉर्म में चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम किस का एलसीएम निकालना है, 26 और 91 इनका एलसीएम निकालना है। और एलसीएम के लिए माय डियर स्टूडेंट, एलसीएम के लिए मैंने कंडीशन बताई हुई है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। माय डियर स्टूडेंट लो एलसीएम के लिए देख रहा है माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी फॉर एलसीएम द हाईएस्ट प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, highest power of the prime factor. My dear student, you must have to keep in mind product of the highest power of each prime factor. ठीक है, ये याद रखना है। तो क्या होगा प्राइम फैक्टर माय डियर स्टूडेंट, चूंकि एलसीएम निकाल रहा हूं, देखिए यहां पर तो कितना आ जाएगा हाईएस्ट पावर। देखिए 2 की हाईएस्ट पावर तो 2 हो गई। अब 7 की हाईएस्ट पावर देखिए, 7 की हाईएस्ट पावर 7 हो गई और 13 की हाईएस्ट पावर 13 हो गई। 8 2 14 into 13 that will be 182. माय डियर स्टूडेंट एचसीएफ बता दीजिए। एचसीएफ इसका देखिए 26 और 91 का एचसीएफ के लिए क्या बताया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच, लेकिन कॉमन फैक्टर होना चाहिए, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर बता दो माय डियर स्टूडेंट। इसमें देखिए 2 तो कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है, लेकिन लोवेस्ट पावर होनी चाहिए स्मॉलेस्ट पावर। ओके, तो क्या है 13 है ना, तो 13 इसका एचसीएफ 13 आ गया। ठीक है, लेकिन हमें तो ये वेरीफाई करनी है ना कंडीशन, एलसीएम इंटू एचसीएफ इट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। माय डियर स्टूडेंट देखिए अब इसका मैं क्या निकालूंगा, इनका दोनों का प्रोडक्ट निकाल देता हूं, एलसीएम इंटू एचसीएफ।
दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट। 13 इंटू 1 8 2 माय डियर 6 2 3 6 2 3 6 6 माय डियर स्टूडेंट इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 2 3 6 6 और नंबर्स का प्रोडक्ट बता दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट बता दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ 26 इंटू 91। एचसीएफ किस किस का एचसीएफ 26 और 91 इंटू एलसीएम भी लिख सकते हैं, एलसीएम किसका 26 इंटू 91, ठीक है। और ये कितना आ गया 2366, दैट इज मोर कन्वीनियंट। आप इसको ना तो वेरिफिकेशन होगा। और माय डियर स्टूडेंट मैंने ये प्रूव करके बताया है, इट इज ट्रू ओनली फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉट फॉर 3 इंटीजर्स। 2 के लिए ही ये ट्रू है, 3 के लिए नहीं है। और माय डियर स्टूडेंट अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। 5 10 एंड 92 माय डियर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4 और 11 5 और फिर 5 255, फिर 3 से डिवाइड करेंगे माय डियर 85 आ जाएगा, देख लीजिए। 24 3 8 जा 24 और फिर 15 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी 5 और माय डियर 17, ठीक है 17 आ गया हमारे पास में। माय डियर स्टूडेंट इसके प्राइम फैक्टर्स देख लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। माय डियर स्टूडेंट प्राइम फैक्टर निकालना ही एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। इसको अच्छी तरह से सिंसियरिटी के साथ में निकालना है। माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट ले लीजिए। अब 92 के फैक्टराइजेशन निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स 92। देखिए 92, अब मैं 92 को डिवाइड करता हूं, देखिए 92 के फैक्टराइजेशन निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, दैट इज 4 और 6 46, फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 और 3 23। माय डियर स्टूडेंट यही फैक्टराइजेशन होंगे, बिकॉज 23 को तो हम किसी से डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो ये फैक्टर आ गए माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। देखिए इसमें पावर सबकी देखिए 1 1 है माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए। और इसमें पावर क्या हो जाएगी 2 टू द पावर 2 इंटू 23। चूंकि मुझे एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, कई बार बता चुका मैं इसका एचसीएफ बता दीजिए। एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द लोवेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए यहां पर लोवेस्ट पावर देख रहा है, 2 टू द पावर 1 है ना, 2 टू द पावर 2 है, तो 2 टू द पावर 1 आ जाएगी, 2 टू द पावर 1, ठीक है। और कोई कॉमन नहीं है माय डियर स्टूडेंट, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ विल बी 2, ठीक है। इसका एलसीएम बता दीजिए, एलसीएम माय डियर स्टूडेंट याद रखना चाहिए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है। माय डियर पावर 2 पावर आ गई, हाईएस्ट पावर लेनी है, फिर क्या आ गया 3 भी आएगा, इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 17 और इंटू 23। माय डियर स्टूडेंट सारे आ जाएंगे 2 3 4 6 0, ठीक है। और इसको वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बता दीजिए। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ किसकी कौन से नंबर 510 इंटू 510 एंड 96 92 and 92, it will be equal to what 510 into 92 my dear student 46920। इनको मल्टीप्लाई करना है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन दैट इज वेरी सिंपल, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। अब मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ देखिए भाई, यूजिंग द कंडीशन एचसीएफ किस का एचसीएफ 510, 92, ठीक है, इंटू एलसीएम 510 इंटू 92। माय डियर स्टूडेंट इट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 510 इंटू 92। इसका प्रोसीजर भी समझना बहुत जरूरी है, प्रोसीजर समझना ही तो इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट एचसीएफ कितना है 2, ठीक है, और एलसीएम कितना है, एलसीएम देखिए लिखा हुआ है 2 3 4 6 0 और इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर मैंने पहले लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर 4 6 9 2 0। माय डियर स्टूडेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट भी देख लीजिए आप, यही आएगा, सेम थिंग। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 12 2 8 9 और 6 और 4। माय डियर स्टूडेंट देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेम थिंग यू विल गेट दैट में 336 एंड देयर आर 2 नंबर्स 54। माय डियर स्टूडेंट देखिए 2 नंबर हैं, अब इनका हम लोग जो है सबसे पहले 336 लेते हैं, 336 प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले, ठीक है। देखिए 336 2 से डिवाइड कर दूं, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर, 2 1 जा 2 2 6 जा 12 8। माय डियर स्टूडेंट फिर से 2 से डिवाइड करूंगा मैं, फिर से 2 से डिवाइड कर लीजिए 8 टाइम्स और दैट विल बी 4 टाइम्स। फिर से 2 से डिवाइड कर लीजिए 42 टाइम्स हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, और फिर से 2 से डिवाइड कर लीजिए 21, फिर से 3 से होगा माय डियर स्टूडेंट। दीज आर द फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर कितने आ गए माय डियर स्टूडेंट? देखिए 2 to the power 4 आ गया, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 2 to the power 4 into 3 into 7 माय डियर स्टूडेंट। दीज आर द फैक्टर्स, ओके, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स की फॉर्म में आ गया ना, दीज आर प्राइम नंबर्स, ओके। 2 3 7 प्राइम नंबर्स है ना, तो इसलिए इनको हमने क्या बोला, प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट ले लीजिए 54, माय डियर स्टूडेंट 54 ले लीजिए। 54 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 54 सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से डिवाइड कर लीजिए 9 टाइम्स, फिर से 3 से डिवाइड कर लीजिए। माय डियर स्टूडेंट 3 into 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कितने आ गए, 2 into 3 to the power 3, ओके। बस अब एलसीएम और एचसीएफ निकाल दीजिए। सबसे पहले एचसीएफ बता दीजिए, एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, प्राइम फैक्टर। देखिए स्मॉलेस्ट पावर माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 to the power 4 है, 2 to the power 1 है, तो 2 to the power 1 तो ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे 3 to the power देखिए 1 है माय डियर स्टूडेंट, 3 to the power 1 3 to the power 3। कॉमन फैक्टर लेना है, कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर, तो इंटू 3 आ गया माय डियर स्टूडेंट। 7 माय डियर स्टूडेंट 6 आ गया। एलसीएम के लिए क्या बताया मैंने माय डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट पावर देखना है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखिए 2 to the power 1 है, 2 to the power 4 है, तो 2 to the power 4 ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद 3 का नंबर आता है, 3 देखिए दोनों में 3 की पावर, हाईएस्ट पावर लेनी है, 3 to the power 1 है या 3 to the power 3 है, तो 3 to the power 3 ले लेता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है, 7 आ जाएगा। तो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए कितना आ गया, ये देखो यहाँ पर 2 to the power 4 16, और यहाँ पे 3 to the power 3 27 into 7। माय डियर स्टूडेंट ये आ गया, इसका 3024 आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब क्या है, हम कंडीशन वेरीफाई ऑफ नंबर्स। माय डियर स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ नंबर 36 into 54, देखिए 18144 मल्टीप्लाई करेंगे इसको अच्छी तरह से, मल्टीप्लीकेशन तो सब जानते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन आ गए माय डियर स्टूडेंट। अब क्या है, एचसीएफ, एचसीएफ किस किस का एचसीएफ, 336 और 54। एचसीएम किस किस का, 336 into 54। माय डियर स्टूडेंट एचसीएफ बता दो मुझे कितना था, 6, और एलसीएम बता दो कितना था, 3024। माय डियर स्टूडेंट इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए 6 4 जा 24, 2 इन हैंड, 6 2 जा 12 प्लस 2 14। माय डियर स्टूडेंट 14 आ गया, देखिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 6 3 जा 18। माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए वही आ गया, 18144, 18144, ठीक है। देखिए 18144 प्रोडक्ट, देयरफॉर एचसीएफ, एचसीएफ ये लाइन जरूर लिखनी है, नहीं तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये याद रखना। दिस कम्स अंडर द क्रेडिट पॉइंट 54,
इंटू एलसीएम, एलसीएम किसका 336 एंड 336 एंड यहाँ पे कोमा ले लेना है 336 एंड ये आ गया 54। तो इनका प्रोडक्ट कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ क्या है 336 इंटू 54। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए, इनका एलसीएम का और इसका प्रोडक्ट मैंने निकाला हुआ है ना, कितना आ गया 18144 और ये भी कितना आ गया 18144। इनका प्रोडक्ट भी माय डियर स्टूडेंट वेरीफाई हो गया। ये सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन अब परफेक्ट कब बनेंगे, कब सक्सेस होंगे अपने वर्क में, जब आप मैथ सक्सेस पॉइंट को देखेंगे, राम के मैथमेटिक्स चैनल को देखते रहेंगे और फायदा उठाते रहेंगे, बेनिफिट उठाते रहेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। बेस्ट ऑफ लक।